हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवांस के एक और क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सामने है। ठीक है, आप उसको वीडियो को पॉज करना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर पसंद आ रहा है तो। अदरवाइज आप लीव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सनलाइट ऑफ इंटेंसिटी 1.3 किलोवाट मीटर स्क्वायर इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ थीन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20। ठीक है, कहा क्या गया है कि आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ 20 दी हुई है। उस पे सनलाइट इंसिडेंट हो रही है। सनलाइट कहाँ से आती है भाई? जनरली तौर पे इन्फिनिटी से आती हुई मानी जाती है। ठीक है, डिस्टेंस सोर्स से। कितनी इंटेंसिटी है? 1.3 के डब्ल्यू यानी किलो वाट मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पे कितना है? इतना। और इंटेंसिटी पता है, पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है, इग्नोर द एनर्जी लॉस ऑफ लाइट ड्यू टू द लेंस एंड। ठीक है, हम ऐसा मान के चलना है यहाँ की एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, बेसिकली लेंस के कारण से। बट जो लॉस को हम लोग यहाँ निगलेक्ट करके चलेंगे। assume that the lens aperture size is much smaller than its focal है। लेंस का जो एपरेचर का साइज है, ठीक है, लेंस की जो खुद की जो साइज है वो उसके फोकल लेंथ के मुकाबले क्या है? बहुत ही छोटी है। यानी लेंस बहुत ही छोटा भी है। आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा थीन भी है। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा थीन है, पतला है। अब द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इन के डब्ल्यू यानी किलोवाट मीटर स्क्वायर में ही निकालना है एट ए डिस्टेंस ऑफ 22 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑन द अदर साइड। एक लेंस के दूसरे साइड पे जो कि फोक आपके ऑप्टिकल सेंटर से 22 सेंटीमीटर दूर है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको लाइट की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना था। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन को कहा गया है। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे मैं करता हूँ। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखिए सिंपल सा बात है, या कुछ बेसिक फंडामेंटल बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे करके आप मान के चलिए कोई एक लाइट सोर्स है, ये इस तरीके से लाइट दे रहा है, तो यहाँ एक एंगल फॉर्म होता है जिसे हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, ओमेगा से डिनोट करते हैं, या किसी किसी बुक में आप इस तरीके से ठीक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सॉलिड एंगल इज इक्वल टू होता है एरिया बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और एक चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि अगर मैं बात करता हूँ, एक लॉ आपने पढ़ा होगा, लैम्बर्ट्स कोसाइन रूल। ठीक है, उसमें भी एक चीज आता है आपका इल्यूमिनेंस। इल्यूमिनेंस को ऐसे डिफाइन करते हैं, इंटेंसिटी पर यूनिट पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आई कॉस थीटा लिखा है, यानी उस इंटेंसिटी की बात करेंगे जो इस सरफेस के साथ क्या हो? परपेंडिकुलर हो। जस्ट सपोज मैं इस तरीके से कह रहा हूँ कि ये एक सरफेस था, लाइट इस तरीके से गया। ठीक है, उसका वो कंपोनेंट लेना है इल्यूमिनेंस में, जो इंटेंसिटी का वो कंपोनेंट जो सरफेस के साथ क्या हो? नॉर्मल हो। तो वो सर अगर आई है इस साइड, तो इस साइड आपका क्या हो जाएगा? आई कॉस थीटा, और ये सरफेस के पैरेलल हो जाएगा आई साइन थीटा। ठीक है, तो इल्यूमिनेंस क्या हो जाएगा आपका? आई कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ओके, इसी से एक टर्म निकल के सामने आता है, प्रिंसिपल ऑफ फोटोमेट्री, जिसे हम लोग कहते हैं कि अगर मान के चलिए लाइट की इंटेंसिटी एक जैसी है, चूंकि लॉस नहीं हो रहा, तो इंसिडेंट लाइट और की लाइट की जो इल्यूमिनेंस है उतनी ही आउटपुट लाइट की भी इल्यूमिनेंस रहेगी। ठीक है, तो ऐसे केस में जो रेशियो होता है, ठीक है, जो रेशियो होता है आई बाई आर वन का स्क्वायर बराबर आई टू बाई आर टू, ये जो इल्यूमिनेंस होता है वो क्या रहता है? बेसिकली कांस्टेंट रहता है। और यहाँ पे आई वन बाई आर वन पहले इंसिडेंट के लिए, सिमिलरली आई टू बाई आर टू का स्क्वायर। ओके, ये आप कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो कहा गया गया है कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। मैं डायग्राम थोड़ा सा बताता हूँ आपको। जैसे ये लाइट है, ठीक है, ये लेंस है, यहाँ से लाइट आया। ठीक है, ये किसी एक पर्टिक फोकस पे जाके होगा, मिलेगा। और यहाँ पे फोकस कितना था? ध्यान से समझिएगा, फोकस कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? 20। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। आपसे पूछा कहाँ था? 22 पे पूछा था, 22 पे पूछा गया है। ओके, यानी 2 सेंटीमीटर इस जगह से लाइट जब डाइवर्ज करेगा तो इस जगह पे कितनी इंटेंसिटी, ये आपसे पूछा गया। यहाँ पे तो लाइट आपका इंसिडेंट होगा, सारा का सारा फोकस्ड हो रहा है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि अगर आपके पास ये चीज़ को आप लगाते हैं, इस प्रिंसिपल ऑफ फोटोमेट्री को, तो आई टू बाई आर टू, ठीक है, आई टू बाई आर वन, सॉरी आई टू बाई आई वन इज इक्वल टू आर टू बाई आर वन का होल स्क्वायर। यहाँ जो है आर टू है, ध्यान से समझिएगा, आर टू जो मैंने अभी तुरंत बताया था कि इससे आपका इस पॉइंट पे पोजीशन 2 का गैप होगा, ये 20 का गैप था, तब ना टोटल आपका 22 का रहा। यानी आर टू जो डिस्टेंस है वो 2 है, आर वन जो है वो 20 का स्क्वायर यानी 1/100 हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो लाइट इंसिडेंट हुई है उसकी जो आई वन है वो कितना है? 1.3। तो सबकी वैल्यू पुट के 1.3/100
दैट इज I2 की वैल्यू कितनी आएगी, 0.001 kW यानी किलोवाट मीटर स्क्वायर, ओके, पर मीटर स्क्वायर, ओके। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए बार बार मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल ऑफ फोटोमेट्री को ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फोटोमेट्री लगाएंगे, जो इंटेंसिटी होता है डिस्टेंस का, जो इनवर्स स्क्वायर, जिसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से भी जानते हैं, वो आपस में क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, थैंक यू।